यहाँ पढ़ेंगे हम एमिनो के रासायनिक गुण। यानी कि एमीन जो है, अब जो हमें एमीन प्राप्त हुए हैं, प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ है, द्वितीयक एमीन प्राप्त हुआ है, तृतीयक एमीन प्राप्त हुए, ये तीनों जो हमारे पास एमीन है ये किस किस के साथ अभिक्रिया करते हैं और हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, क्या क्या हम इनसे बना सकते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो एमीन होते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एमीन जो होते हैं वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। एमीनों का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिडिक प्रवृत्ति होती है। तो सबसे पहले हम इनके रासायनिक गुण और इनकी क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं। एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति। देखिए हमारे पास एमीन जो हमें प्राप्त होते हैं वो हमें अमोनिया के व्युत्पन्न से प्राप्त होते हैं, अमोनिया से प्राप्त होते हैं। तो जैसे अमोनिया जल के साथ अभिक्रिया करता है और अमोनियम आयन बनाता है, इस प्रकार से अमोनियम आयन बनाता है। इसी प्रकार यदि एमीन की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं, यानी कि इस पर जल में मिलाते हैं, तो यहाँ पर जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसी प्रकार यहाँ एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NH3। तो ये हमारे पास है एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो एमीन है वो कैसा है, क्षारीय है। दूसरे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एमीन है, एमीन में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो देने वाला जो होता है उसे बोला जाता है लुईस क्षार। तो यहाँ पर ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। एमीन जो होते हैं वो कैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। तो एमीन जो होते हैं इनकी प्रवृत्ति हो गई क्षारीय। दूसरा यहाँ पर एमीन जो होते हैं जिस समूह के साथ जुड़े होते हैं, एमीन जिस समूह के साथ जुड़े होते हैं वो समूह होता है एल्किल समूह, और एल्किल समूह जो होता है इसकी प्रकृति ये होता है प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करने वाला। कैसा इफेक्ट डालता है, प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धकेलता है, इसको जरूरत नहीं है। जबकि जो हमारे पास एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप की ये प्रकृति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अब इसको जरूरत नहीं है एमीन को, फिर भी एल्किल समूह जो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके लॉन पेयर आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, और आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं उतना अधिक क्या होगा, ये क्षारीय होगा। तो ये क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अब इनका कंपैरिजन पूछा जाता है, जैसे अमोनिया से पूछते हैं इनका कंपैरिजन कि अमोनिया में से और इस एल्किल एमाइड में से कौन अधिक क्षारीय है। तो होने को तो अमोनिया भी क्षारीय है और एल्किल जो एमीन है वो भी क्या है, क्षारीय। लेकिन अधिक क्षारीय का मतलब मान लीजिए यहाँ H पॉजिटिव आया है, ये इससे बंध बनाएगा इसकी अपेक्षा। पहले कौन बनाएगा, ये एमीन, ये बाद में बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास खुद के पास ही एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसको दे या खुद की पूर्ति करे। यानी कि जब हम प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन देने की बात करते हैं तो हाइड्रोजन उससे पीछे आता है, ऐसे समूह में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अधिक होती है, तो ये आसानी से बंध बना लेता है। अब यदि इसकी अभिक्रिया किसी भी अम्ल से करते हैं, क्षार है, आसानी से अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। लवण बनाएगा तो अभिक्रिया होगी RNH3CF। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है, इसने इस हाइड्रोजन को अपने दो लॉन पेयर दिए हैं, तो इसने अपने दो लॉन पेयर दिए तो इस पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा।
इसके प्लस चार्ज को कंप्लीट करने के लिए इसके साथ कौन अटैच होता है, तो क्लोरीन पर क्या रहेगा, माइनस चार्ज। इस प्रकार से ये अभिक्रिया कर देते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या प्रदर्शित करते हैं, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। दूसरी, अब हमारे पास 3 प्रकार के अमीन होते हैं। अमीन हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के अमीन होते हैं। एक हमारे पास RNH2 के रूप में होता है, दूसरा हमारे पास R2NH के रूप में होता है, और तीसरा हमारे पास होता है R3NH2। अब आपसे पूछा जाए कि क्षारीय प्रवृत्ति में, अभी तो हमने कंपैरिजन किया था एल्किल अमीन का और अमोनिया का, तो एल्किल अमीन और अमोनिया में तो अधिक क्षारीय प्रवृत्ति होती है एल्किल अमीन की। लेकिन हमसे पूछा जाता है कि आपके पास प्राथमिक अमीन है, द्वितीयक अमीन है और तृतीयक अमीन है, तो इनमें सबसे अधिक क्षारीय प्रवृत्ति किसकी होगी। भाई आप यही कहोगे कि अधिक इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह कहाँ है, यहाँ पर है। एल्किल समूह ज्यादा यहाँ पर है, ज्यादा एल्किल समूह यहाँ है, 3 जुड़े हुए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ 2 है तो 2 से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और यहाँ पर केवल 1 से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे उतने ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा, उतना ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो सबसे अधिक तो किसका हो जाएगा, 3 डिग्री का, और उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। यानी कि हमारे पास क्रियाशीलता का क्रम जो है एमीन में वो ये होना चाहिए, तृतीयक एमीन इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एमीन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री एमीन। क्रियाशीलता क्रम क्या होना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए। लेकिन ये जो आप क्रम पढ़ रहे हैं ये है तो सही, लेकिन ये लागू होता है गैसीय स्टेज में। यानी कि ये गैसीय अवस्था में लागू होता है। गैसीय अवस्था में लागू होने का कारण है कि बॉन्ड जो होते हैं वो खुले हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं, और यहाँ पर ये समूह जो है आसानी से कहीं से भी अभिक्रिया कर सकता है। लेकिन यदि हम द्रव अवस्था की या ठोस अवस्था की बात करें तो जैसे जैसे हम एल्किल समूहों की संख्या बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन पर R की संख्या बढ़ने पर एल्किल समूह का मतलब C2H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर त्रिविम बाधा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है इस पर, त्रिविम बाधा। यानी कि यदि मैंने यहाँ CH3 लगाया तो C अब इस नाइट्रोजन को देखने पे ऐसा लग रहा है कि इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं या एटम्स जुड़े हुए हैं, परमाणु जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आक्रमण करने वाला समूह है, जो हमारा नाभिक नहीं है, वो आक्रमण करने वाला जो समूह आक्रमण करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। अब स्पेस नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पर अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसकी क्रियाशीलता यदि द्रव और ठोस अवस्था में देखते हैं तो ये जो है क्रियाशीलता गलत हो जाती है। वहां पर क्रियाशीलता का क्रम होता है 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, और अमोनिया तो लास्ट में होता है। ये क्रम होता है, कारण हमारे पास एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर त्रिविम बाधा बढ़ जाती है, और त्रिविम बाधा बढ़ने के कारण क्रियाकारी समूह को स्पेस नहीं मिलता है। स्पेस नहीं मिलने के कारण ये जो क्रम है ये लागू नहीं होता है, ये केवल गैसीय अवस्था में लागू होता है, द्रव और ठोस अवस्था में क्रम लागू नहीं होता। अब ये तो हमने की बात अमोनिया की, एल्किल अमीन की। एल्किल अमीन की तीनों जो प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन में, उनमें कौन अधिक क्षारीय, ये कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, इनमें सबसे अधिक क्षारीय कौन होता है। इसमें अभी हम एलिफैटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे। तो आपने हेडिंग डाली है एमीनों की क्षारीय गुण, उसमें लिखिए सभी अमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। सभी अमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं क्योंकि
क्योंकि नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, इसलिए लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसलिए लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट कहीं से लिखना, जब अमोनिया को जल में विलय किया जाता है, जब अमोनिया को जल में विलय किया जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी प्रकार एल्किल एमीन को जल में विलय करने पर एल्किल एमीन को जल में विलय करने पर एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके बाद ये लिख लेना, और इसके बाद लिखिए एल्किल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है। एल्किल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है, क्योंकि एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। क्योंकि एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, इसलिए एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर दान करते हैं।
और नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से बंध बना लेते हैं इसलिए एल्किल एमीन प्रबल क्षारक होते हैं। एल्किल एमीन प्रबल क्षार। तो यहां पर आपने पढ़ा था अमोनिया और एमीन में एल्किल एमीन जो होता है अमोनिया और एमीन में जो एल्किल एमीन होता है वो कैसा होता है? प्रबल क्षार होता है। अब यहां पर यदि हम इनका कंपैरिजन पढ़ें तो नेक्स्ट है डालना एमीन में क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम। एमीन में क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम। अब यहां पर देखिए एल्किल समूह से बढ़ेगा तो एल्किल समूह के बढ़ने पर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़नी चाहिए और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती है तो हमारे पास क्रम जो है वो किस प्रकार पाया जाता है? इस प्रकार से पाए जाते हैं कि प्रत्येक एमीन जो होते हैं वो सर्वाधिक क्षारीय होते हैं और द्वितीयक एमीन से कम और प्रथम जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं। तो यानी कि क्रम लिख सकते हैं प्रत्येक एमीन इज ग्रेटर देन द्वितीयक एमीन इज ग्रेटर देन प्राथमिक एमीन। ये क्रम हमें प्राप्त। तो इसमें लिख लीजिए प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन में प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता में वृद्धि होती है जिससे तृतीयक एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। और एमीनों की क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम निम्न प्रकार पाया जाता है। ये उतार लेना।
तृतीयक एमीन इज ग्रेटर देन द्वितीयक एमीन इज ग्रेटर देन प्राथमिक एमीन। अब यहाँ पर जल्दी हम लिखें CH3, इसके नीचे नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना क्षारीय प्रवृत्ति का यह क्रम क्षारीय प्रवृत्ति का यह क्रम गैसीय अवस्था में तथा अजलीय विलायकों, क्षारीय प्रवृत्ति का यह क्रम गैसीय अवस्था में तथा अजलीय विलायकों जैसे क्लोरोबेंजीन आदि में पाया जाता है। क्लोरोबेंजीन आदि में पाया जाता है। इसके बाद देखिए एरो का निशान लगा देना। एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव तो बढ़ता है, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव तो बढ़ता है, लेकिन त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति में कमी आ जाती है तथा क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम निम्न प्रकार पाया जाता है। तथा क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम निम्न प्रकार पाया जाता है। इसमें लिख लेना और शायद लास्ट में अमोनिया जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास
तृतीयक एमीन होता है उसके पास एल्किल समूह अधिक होने के कारण भी इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से नहीं दे पाता है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं देता है तो सबसे कम क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। अब यदि आपसे एरोमेटिक और एलिफैटिक एमीन में डिफरेंट पूछा जाता है, आपके पास एक तो एलिफैटिक है, दूसरा क्या है आपके पास एरोमेटिक है, और इन दोनों में डिफरेंट पूछा जाए तो एनकी ले लिया आपने और दूसरा ले लिया आपने RNH2 समूह, और इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन अधिक क्षारीय है। तो अधिक क्षारीय कौन होगा? जो हमारे पास एलिफैटिक एमीन है वो अधिक क्षारीय होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहाँ पर इसके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी क्या है, दोनों दे सकते हैं, लेकिन ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड बनाने में काम नहीं लेगा, रेजोनेंस प्रदर्शित करेगा बेंजीन के साथ, और बेंजीन के साथ रेजोनेंस प्रदर्शित करेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अवस्था में ये यहाँ पे आएंगे और इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। बंद यहाँ बच जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। जी जहाँ से यहाँ से होते हैं और ये वापस से डबल बॉन्ड नहीं चला जाएगा, और ऐसी स्थिति में तो ये क्या है, रेजोनेंस में काम में आते हैं द्विआबंध, और इसके द्विआबंध जो है क्या बंद बनाने में काम में आते हैं। तो इस प्रकार से ये रेजोनेंस प्रदर्शित करते हैं, इसलिए अब जाके कोई अटैक करेगा और उसके बाद ये सारे प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, तो इनकी अनुनाद के कारण सारे प्रवृत्ति जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए जो एनिलीन होता है वो उसमें अनुनाद पाया जाता है, इसलिए कम क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, जबकि हमारा जो एलिफैटिक एमीन होता है वो अधिक क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। तो इसमें नेक्स्ट नंबर पर हेडिंग डाल लेना, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति। एलिफैटिक तथा एरोमेटिक एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति। क्या कहना क्षारीय प्रवृत्ति। इसमें लिखिए एरोमेटिक एमीन में लॉन पेयर यानी कि एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन पर अनुनाद प्रदर्शित करते हैं
बेंजीन में अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, इसलिए एरोमेटिक एमीन की क्षारकता, एरोमेटिक एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति अनुनाद के कारण एलिफैटिक एमीन से कम पाई जाती है। ये उतार लेना। ये लिख लिया। अब इसमें इसकी सड़क विक्रिया हो गई को इसमें लिखे क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली प्रमुख अभिक्रिया निम्नलिखित हैं। क्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाली प्रमुख अभिक्रिया निम्नलिखित हैं। इनका सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसमें लास्ट है हमारे पास फ्लोरोऑरिक अम्ल। ये लिख लेना।
तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो आगे पढ़ाएंगे।